बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच नूर। वैसे पहले कभी ऐसा जायका नहीं चखा, कुछ अलग सा लगा मुझे। जी मैं बिल्कुल डिफरेंट चॉकलेट्स लाई हूँ। आपने वो सुर्ख वाली चखी है क्या? जी हाँ। वो तो लिकर वाली थी, इसलिए जायका अलग लगा होगा आपको। क्या? क्या हुआ? वॉशरूम से आ रही हूँ। हाँ लगता है कि लिकर वाली चॉकलेट की वजह से हो रही है। ये तो सीधी सीधी साजिश है। तुम अब भी चाहोगे कि हमारी शादी एलिफ ऑर्गेनाइज करे? यार ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे इसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, इसे शराब नहीं कह सकते। तुम्हें कहा किसने था कि इस किस्म की चॉकलेट्स लो? बस इसमें बहुत थोड़ा सा अल्कोहल था, ये कह रही है एलिफ। माफ कीजिएगा मुझे, आप ठीक तो है? मुझे पता नहीं था कि आप लोग इस चीज के आदी नहीं है। तुमने क्या किया बेगम? थूक दिया मैंने, और क्या करती। अल्लाह माफ करे। मेरे ख्याल से इतने से कुछ नहीं होता। होता है रोहान, हराम हराम ही होता है, थोड़ा हो या ज्यादा। आप ठीक है मरियम साहिबा? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सही। फिर से माजरत मेरी तरफ से। मैं ध्यान रखूंगी, आइंदा लिकर वाली चॉकलेट फिर से नहीं लाऊंगी। शुक्रिया। अगर आप ये बात पहले बता देती तो अच्छा होता। हाँ वैसे एक बात जहन में आई, अगर आप सब इजाजत दें तो क्या ख्याल है कि आज की रात यंग दिल और जवान लोग थोड़ा सैरो तफरी कर ले, यानी थोड़ी इंजॉयमेंट वगैरह कर लेते हैं। मैं भी वैसे जवान दिलों का साथ दे देती हूँ मैं अच्छे से। अच्छी बात है, बाहर थोड़ा सा ये लोग एंजॉय कर लेंगे। हाँ चले जाएं। शुक्रिया बाबा। आपका क्या ख्याल है भाई? नहीं अजलान, हम तो थक गए हैं, नहीं जाएंगे। चलो ना। ठीक है, आपकी मर्जी। हम तो जाएंगे ना मेरी जान, चलें क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है तो चलते हैं फिर। मैं चेंज कर लूं पहले। चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। अच्छा बच्चों। हाँ जाओ अल्लाह बेटा, हाफिज। ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद। जब आज रात सब जवान बाहर जा रहे हैं तो फिर कल शाम हम सब घर वाले भी मिलकर एक साथ बाहर खाना खा लेंगे, है ना अब्दुल्ला साहब? हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मरियम तुम तो बाहर खाने की कायल नहीं हो। क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ी तब्दीली से किसी का नुकसान नहीं होता। अच्छा चले तो फिर मैं भी वॉशरूम से हो आती हूँ जरा जाने से पहले। पता नहीं इनका टॉयलेट कहाँ होगा। उफ, यहाँ तो इतने दरवाजे हैं भाई। ये बुक तो मैंने भी पढ़ी है। साहिबा, मैं तो डर गई। माजरत चाहता हूँ, मेरा डराने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मुझे लगा मैं लाइट ऑन छोड़ा हूँ। दरअसल मैं भी खुद को रोक ना सकी। ये लाइब्रेरी थी कि तो यहाँ चली आई।
यहाँ रखी सारी बुक्स आपकी हैं? आपको शायद यकीन नहीं आया होगा। नहीं, मेरा मतलब यह है कि थोड़ी हैरानगी हुई मुझे बस। आपने सोचा होगा कि मेरी लाइब्रेरी में सिर्फ मजहबी किताबें ही होंगी। सच कहूं तो वाकई। वैसे मुझे वहां इतनी खुलकर बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ैनब बेटा, कहाँ चली गई वो? कौन मम्मी? किसकी बात करूंगी? वही पागल एलिफ। टॉयलेट गई है। अब्दुल्ला साहब भी गायब हैं। मम्मी खुदा का वास्ता प्लीज बस कर दे। अभी अभी हमारी समधन को शराब चखा दी उसने, और तुम कह रही हो कुछ ना बोलो? दिमाग घूम गया है मेरा। प्लीज जाके जरा देखो तो सही। मम्मी जरा सोचे, क्या वो प्राइमरी स्कूल की बच्ची है कि मैं वॉशरूम में जाके देखूं कि क्या कर रही है? ये लड़की कब सुधरेगी आखिर? मेरा मतलब है कि फिलॉसफी के टॉपिक्स डिस्कशन पर कायम होते हैं ज्यादातर। उसमें मंतक या वजह तलाश करने की गुंजाइश होती है, मगर दीन काफी स्ट्रिक्ट होता है, यानी बिल्कुल सीधी बात कह देता है। गलतियों को जानने से अपने सच पर यकीन और मजबूत हो जाता है। इसलिए हर किस्म की किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे अपने दीन की सच्चाई मजीद समझ आई। मैंने इस्लाम को भी खूब पढ़ा, कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ा, समझने की कोशिश की, और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि जिन सवालों के जवाब हम आज ढूंढ रहे हैं वो तो कुरान में सदियों से मौजूद हैं। बहुत जबरदस्त। यानी इतनी रिसर्च करना और तहकीक करना हर किसी की बस की बात नहीं है वैसे। और वैसे भी इंसान जब ज्यादा जानता है और सीखता है तो हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। मैं तो वैसे भी इस बात पर यकीन रखती हूँ कि जहालत असल खुशी है, आप माने या ना माने। और तकदीर पर यकीन भी ऐसा ही है, इंसान को सुकून सा दे देता है। तकदीर में था ये सब, अल्लाह की मर्जी होगी इसमें। इंसान ये सब कहकर खुद को अंदर से तसल्ली दे देता है। मेरे मरहूम वाले जब किसी मुसीबत में पड़ते थे तो खुश होते थे। वो कहते थे कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे ही आजमाता है। कभी नहीं कहते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि सब्र से बर्दाश्त करते थे। बहुत जबरदस्त। वो फजूल नहीं बोलते थे यानी। बहुत माजरत। यानी हम आपस में इसी तरह कहते हैं बस इसीलिए। नहीं नहीं, माजरत की जरूरत नहीं अलिफ साहबा। अब मैं आपको जान गया हूँ, आपकी बातों का मतलब समझता हूँ। काश सब लोग आप ही की तरह समझ सके मुझे। एलिफ। मॉम, दरअसल अब्दुल्ला साहब के पास इतनी अच्छी किताबें हैं कि इन्हीं को डिस्कस करते करते वक्त निकल गया हमारा। अब्दुल्ला साहब हमें अपनी लाइब्रेरी दिखा रहे थे। नहीं नहीं, लेटर हेड्स की कलेक्शन दिखा रहे थे अपनी। एलिफ। तौबा। चलिए मॉम। हाँ चलो बेटा। ये माँ बेटी दोनों कितनी झूठी निकली। मेरा ख्याल है आज की रात हम रोहान और नूर को अकेला छोड़ देते हैं ताकि आपस में बात कर सके ठीक से। तो यानी कि हम मम्मी से झूठ बोलेंगे? हाँ, जैसे तुमने तो कभी कोई झूठ बोला ही नहीं। दुआ, तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है हर इंसान कभी न कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलता है। बिल्कुल नजलान, तुम दोनों भी तो चुपके चुपके मिलने के लिए झूठ बोलते थे, वो वक्त याद करो। और फिर इन दोनों का मामला तो अभी अभी सुलझा है, शादी होने वाली है। वैसे अगर हम सब साथ चले तो भी ठीक है। अरे क्या करोगे हमारे साथ जाकर? हम लोग साथ जाएंगे ना तो तुम लोग सुकून से बात नहीं कर सकोगे एक दूसरे से, इसीलिए कह रही थी मैं। अच्छा ठीक है, जाए आप लोग। हम कहीं बैठकर आप दोनों का वेट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम लोग। फिर मिलते हैं।
देखिए, मुझे इसके साथ आप अकेला मत छोड़िएगा। मुश्किल से खुद पर काबू पा रही हूँ, कहीं फट ना जाऊं मैं। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। चलो आओ। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी नूर खुश है। अब तो मैं आराम से मर भी सकती हूँ। फिलहाल सब ठीक है। फिलहाल से आपका क्या मतलब? बेगम, मैं 50 बार कह चुका हूँ, तुम जानती हो मेरी राय। आज रोहान ऑफिस आया था, मैंने उसे भी कह दिया था। अरे अब्दुल्ला साहब, खुदा का वास्ता है, आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जिससे उसका दिल टूट जाए। हमारी बच्ची हमारे खिलाफ ना हो जाए, ऐसा कुछ मत करना। मैं दिखावा नहीं करता हूँ बेगम, मैंने वही सब कहा जो दिल में था मेरे। अगर उसे बुरा लगा तो माजरत। अब अगर वो खुद गड्ढे में गिरना चाहता है तो शिकवा ना करे। आप जानते हैं नूर उसके अलावा और किसी से शादी करेगी भी नहीं। छोड़े, अब जो वो चाहे करने दे नूर को। छोड़ ही तो दिया है उसे। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और वो दोनों खुश रहें। हमारी बेटी की किस्मत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। आमीन। वैसे आप स्टडी रूम में क्या कर रहे थे? हम सब तो यहीं बैठे थे। किताबें देख रहे थे सुमैया साहिबा के कहने पर। उन्हें कब से ये शौक होने लगा? अब उन्हें देखनी थी तो क्या करता। बस अब छोड़ भी दें अब्दुल्ला साहब, कोई आदाब नहीं जानते वो लोग। किसी के भी घर में बगैर इजाजत कहीं भी चले जाना। अब इस बात को मसला ना बनाओ। आप तो हमारे दस्तूर जानते हैं अब्दुल्ला साहब, हम नमाज रोजे वाले परहेजगार लोग हैं। अब ऐसे लोग अपने साथ लेकर वाली चॉकलेट लाए तो क्या मतलब है इसका? नाइला सही कहती है, वो ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं। वो बस एक गलती थी, किसी पर इल्जाम मत लगाओ बेगम। सच कहूँ तो वो एलिफ मुझे एक आंख नहीं भाती। अब तो हद पार कर दी उसने। उमर, सच में नूर को यूं खुश देखकर मेरा तो दिल भर आया। वो दिन याद है जब जबरदस्ती उसकी शादी उस आदमी से की जा रही थी, और अब वो लड़की कितनी खुश है। इंसान अपने महबूब का साथ पाकर खिली उठता है। बस अल्लाह दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे, क्योंकि नूर ने बहुत दुख झेले हैं, वो इस खुशी की मुस्तहिक है। बिल्कुल। हर कोई अपनी मोहब्बत के साथ हो, ये अलग बात है, मगर याद रखो सिर्फ मोहब्बत और इश्क से पेट नहीं भरा जा सकता। ये भी जिंदगी की एक सच्चाई है। मम्मी, आप तो बिल्कुल अब्दुल्ला साहब की तरह बात कर रही हैं, क्योंकि वो भी ज्यादा राजी नहीं लग रहे थे। सच है, वाकई राजी नहीं थे। हाँ, अब्दुल्ला साहब भी मेरी तरह पुराने जमाने की सोच रखते हैं। सब देखते हैं, समझते हैं। अक्सर हम बड़ों को वो भी दिखाई देता है जो तुम नौजवानों को नजर नहीं आता। शादी सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का हर लम्हे साथ निभाना होता है। मुश्किलात में सब्र, बर्दाश्त, हर चीज शामिल है। और जब फितरतें मुख्तलिफ हो तो गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाता है। अरे मम्मी, वक्त बदल गया है। आजकल के बच्चे इतनी छोटी मोटी बातों का मसला नहीं बनाते। सच पूछो तो मुझे यकीन है कि दोनों बीच का रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। इंशाअल्लाह। मैंने देखा नूर की आंखों में खुशी चमक रही थी, और रूहान की भी। ऐसे कैसे ना चमके। मैं तो ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि रूहान वाकई नूर से बहुत मोहब्बत करता है। वो तो बहुत करता है। जिस दिन नूर की शादी हुई थी ना, रूहान तो जैसे जिंदा लाश की तरह घूम रहा था। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती तो मेरी भी यही हालत होती। बेटा फिक्र ना करो, ये जिद्दी अगर किसी से शादी करती भी तो सिर्फ तुमसे करती, बता दूं ये तुम्हें। वो लोग तो जैसे अम्मी को दीन ईमान से निकालने का मिशन लेकर आए थे हमारे घर। कौन लोग? और कौन, दुआ की फैमिली। अम्मी को जबरदस्ती लिकर वाली चॉकलेट खिलाती, वजू नमाज सब गया, सब किस्सा खत्म। क्या हुआ नाइला, उन्होंने अनजाने में खाली होगी। ये दुआ की फैमिली हमारी फैमिली में पूरी तरह घुस गई है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पहले दुआ, फिर उसकी माँ ने उमर अंकल को काबू किया, और अब नूर आपा भी रूहान की हो ही गई आखिर। देखते हैं कि किसकी बारी है। हम तो नहीं है ना, कम से कम। बहुत खूब कहा तुमने मुस्तफा, मेरी बात कितनी जल्दी समझ गए हो ना तुम। हमारी फैमिली पे कब्जा होने वाला है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या हुआ नाइला, जो नसीब में है वही हो रहा है। ठीक है, फिर वक्त ही सब कुछ दिखा देगा। इस वक्त उस घर में सुमैया खाला, एलिफ और जिमल गैर शादीशुदा है। देखते हैं उनके नसीब में कौन है। अरे सुमैया अम्मी की तो उम्र हो गई है, खुदा का वास्ता है तुम्हें, अब ये फजूल बातें बंद करो और सोने दो मुझे। इस घर में फजूल बातें करने वाली सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। उफ अल्लाह।
चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे हो भाई? तो मजे हो रहे हैं दोस्तों? शामदीद भाई। थैंक यू फ्रेंड्स, हो गया सब। वाह वाह, मुबारक हो तुम्हें। वाह भाई, मुबारक ये हो। तो अच्छी बात है। मुबारक हो रोहान। मुबारक हो रोहान, खुश रहो हमेशा। तो मिलो इनसे, ये है लव ऑफ माई लाइफ नूर फातिमा। और आज की रात के बाद तो मैं इसे अपनी मंगेतर भी कह सकता हूँ। हेलो 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 हेलो। ये है वर्क, सलवा, जैनब, ओजान। खुशी हुई मिलकर। हमें भी खुशी हुई। हमें भी खुशी हुई। तो फिर हो जाए। शुक्रिया आप सबका, मैं नहीं पीती हूँ। रोहान, तुम भी नहीं पियोगे? बस थोड़ी सी चलेगी। नूर, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अल्लाह करे बाबा कुछ ना कहें बस। उन्हें पता ही नहीं चलेगा अजलान। एक लड़की का रात को इस टाइम बाहर होना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्या कहा तुमने? लड़की से क्या मुराद है अजलान? क्या एक औरत के साथ हमेशा एक मर्द का होना जरूरी है? यार तुम्हें हुआ क्या है? हर बात का उल्टा मतलब निकालना जरूरी है। अरे नहीं अजलान, जैसे ही औरतों के हुकूक की बात आती है तो हम शेरनी बन जाते हैं। औरत है, जो दिल चाहेगा वो करेगी। जब चाहे बाहर जाए, जिसके साथ चाहे वो जाएगी, जब दिल चाहेगा वापस आएगी। और वैसे भी नूर आपा रोहान के साथ हैं, जो बहुत जल्द उनका शौहर बन जाएगा, याद है ना? हाँ, लेकिन वो अभी बना तो नहीं है ना, इसीलिए मेरी आपा मेरी जिम्मेदारी है। अजलान, तुम भी मुझे भगा कर लेकर गए थे, फिर हमने निकाह किया। उस वक्त मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। वाकई याद है मुझे। उस दिन तो जैनब गुस्से से पागल ही हो गई थी। वैसे मुझे ये बात समझ आती है, जैसे ही कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई ना कोई जरूर नाराज हो जाता है। कहानी में कोई ना कोई तो गलत होगा ना। यार हम दोनों अलग हैं और आपा और रूहान की बात अलग है। बिल्कुल वैसे ही अजलान। हाँ, कहानी थोड़ी मुख्तलिफ जरूर हो सकती है, लेकिन दोनों ही केसेस में पेरेंट्स शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थे। मेरे हिसाब से तो शादी वैसे ही नहीं होनी चाहिए। एक का बाप दूसरे की माँ, सब बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं वाकई। और अगर मैंने किसी मर्द से मोहब्बत कर भी ली है तो क्या मैं उसकी पूरी बिरादरी से ताल्लुक रखूंगी? ऐसा नहीं होता है। एलिफ, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आपकी राय अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए मेरा खानदान ही सब कुछ है। इसका मतलब हम कुछ नहीं है, ऐसा ही है ना? यार हम किस बहस में पड़ गए हैं। अजलान मेरी जान, दिल छोटा ना करो। देखो वो दोनों थोड़ी देर तन्हा बैठेंगे, खुश हो लेंगे, गपशप करेंगे आपस में और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है ना? फिक्र मत करो तुम। चलो रोहान, आज की रात तो एक गाना बनता ही है। अरे पागल हो गए तुम सब, इस वक्त कौन सा गाना यार? तुमने कभी रोहान को स्टेज पे परफॉर्म करते देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर ये मौका हाथ से मत जाने दो। नूर के लिए गा दो। हाँ यार, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और तुम्हारी मंगेतर भी साथ है। चलो भाई, बहाने मत बनाओ। चलो अपनी मंगेतर के लिए ही गा लो। अब मान भी जाओ। जाओ ना। चलो भाई। रोहान, रोहान, चलो ठीक है, चलो। रोहान, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है। गुड इवनिंग एवरीवन। ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में से एक है, क्योंकि मेरी मंगेतर मेरे साथ है। मेरी मोहब्बत, ये गाना उसी के लिए है। Toprak yağmuru ben sana aşık oldum.
İmkansız gibi görünen bu mesele girdi aklıma her gece tanıdık bir melodi. Sen miydin sebebi? Söylesene. Bir kadın gelir değiştirir seni. Alıştığın o sert kararlı şeklini. Yüz binlerce yıldır böyledir gider. Suyun kumsala vurması gibi, vurması gibi. अरे लड़कियों, ये बहन जी कौन है तुम्हारे साथ? अरे आराम से बोलो, ये रोहान की मंगेतर है। मजाक मत करो, रोहान इस हिजाब वाली से शादी कर रहा है। हाँ, हम कौन होते हैं कहने वाले, उसने फैसला कर लिया। अब क्या बोल सकते हैं दोस्तों। लगता है रोहान पूरा ही पागल हो गया है। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत आला। ब्रावो। सुमैया आंटी ने तुम्हारी नूर आपा का रिश्ता मांगा। वाकई? ताया ने इनकार तो नहीं किया ना? एक लम्हे के लिए मुझे भी लगा कैसा होगा, लेकिन सब ठीक हो गया। ताया जान रोहान भाई से चिढ़ते हैं क्या? अरे नहीं बेटा, चिढ़ते नहीं है, बस मतलब थोड़ा सा कभी कभी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि रोहान भाई के पास पैसा नहीं है? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे ताया क्या किसी के पैसों को देखते हैं? मुझे तो यही वजह लगी। फिर तुम्हें गलत लगा। वो उन दोनों के दरमियान के फर्क को लेकर थोड़ा फिक्रमंद रहते हैं। बाबा कैसा फर्क, खुदा का वास्ता है, ये वो दौर नहीं रहा है, थोड़ा तो चेंज करे खुद को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है। हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है और उसकी सोच का अपना तरीका होता है, और जब शादी हो जाती है तो तब वो फर्क उभर कर सामने आ जाते हैं। बस उनकी यही परेशानी है। तो फिर इतना परेशान ना हो ना। शाम को जब मिलो तो खुद जाकर कह देना, देखें परेशान ना हुआ करें। शाम को कहाँ? अरे फैमिली डिनर है, नून और रोहान की शादी की खुशी में। कौन कौन आ रहा है? सभी आ रहे। सब लोग? मतलब जैनब मैडम, जिमल वगैरह सब? हाँ, वो सब भी आ रहे हैं। मैं नहीं आ रहा बाबा, थैंक यू। मैं तो फजूल बातें मत करो, ठीक है? तुम उनसे थोड़े से बदजन हो, उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया, लेकिन असल में अहम कौन है तुम्हारे लिए? नूर आपा है, ताया जान है, उनके लिए आना होगा। बाबा आप मेरा हाथ पकड़ कर ले जाएं, यही रह गया है। यार जबरदस्ती ले जाने का क्या मतलब है? बेटा मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आ जाओ प्लीज। अगर नूर सुनेगी कि तुम नहीं आ रहे तो दुख होगा उसे। ठीक है। शाबाश। अरे वाह, देखिए कितने सारे पार्सल आ गए। रुको बेटी, जरा आराम से, सब कुछ फाड़ डाला तुमने। पहले देख तो लो पार्सल किसके नाम का है। अम्मी मेरे नाम का ही होगा और किसका होगा? वैसे ये क्या है? नायला, ये मेरे पार्सल्स हैं। ये है क्या चीज? ब्रेस्ट पंप मंगवाए हैं। तो तुम बच्चे को फीड नहीं करवाओगी? तुम्हें इससे क्या नायला? और वैसे भी तुम मेरे पार्सल नहीं खोल सकती। अरे तो क्या हो गया, एक प्लास्टिक का पंप ही तो है ये। इसमें चाहे जो चीज भी हो, बगैर पूछे नहीं खोलना चाहिए था। ठीक है बेटी, गलती हो गई इससे। मैंने खाया नहीं है तुम्हारा पार्सल, ले लो तुम्हारा ही है। बस करो बच्चों, याद है ना आज रात डिनर पे जाना है हमने। मरियम मम्मी, मैं कल बाबा से लंच पर मिली थी, सोच रही हूँ आज डिनर पर बुला लूँ, काफी उदास थे। हाँ हाँ ठीक है, जरूर बुला लो उन्हें। वैसे कल सिर्फ घर वाले ही थे, मगर तुम्हारी अम्मी और उमर भी अचानक ही आ गए। कुछ कह नहीं सकी, तुमने दिल पे तो नहीं लिया ना बेटा? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं अम्मी, मैं बाबा को बता दूंगी। वैसे मैंने सारे स्कूल्स को सर्च कर लिया है,
सबसे बेहतर मिलीनियम स्कूल है। तो दुआ, तुम्हारी अम्मी हमें कुछ डिस्काउंट दे देंगी ना? नाइला, सच कहूँ तो मॉम ने हमें भी कभी डिस्काउंट नहीं दिया। मेरी बच्ची, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो बच्चा भी नहीं पैदा हुआ और तुमने स्कूल चुन लिया। तुम हर चीज में जल्दबाजी क्यों करते हो? तुम्हारा मसला क्या है? मुझे आज तक समझ नहीं आई। आपको क्या पता, आपने कभी कमी और गुर्बत नहीं देखी ना, इसलिए ताना देना आसान होता है। मैंने अपना पेट भर लिया, अब रूह को भी तस्कीन देनी है। तो बस इसीलिए मैं अब अपने बेटे के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। अब इजाजत दीजिए, मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। चलिए, अल्लाह हाफिज। जी, सारा पेपर वर्क हो चुका है, बेफिक्र रहे। ख्याल रखिएगा अपना। काफी इंतजार कर लिया। हाँ बोलो। अजलान, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एमरे को समझा दिया है मैंने, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कैसे? जो रकम उसे चाहिए थी वो मैंने दे दी। क्या? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उससे वो वीडियोस भी लेकर डिलीट कर दी। अब तुम बेफिक्र रहो। तुमने वो रकम दी कैसे? मेरी अम्मी का कुछ गोल्ड था मेरे पास, वो सब बेच दिया है। तुम फौरन मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं तुमसे नहीं लूंगी, तुम वैसे भी बहुत तंसिया बातें करने लगे हो। मैं बस घबरा गया था। पता नहीं तुम मुझे क्या समझते हो। भले ही हमारा ताल्लुक बन गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम दुआ को तलाक दे दो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा हाफिज। पता नहीं और आगे क्या क्या होगा। उमर साहब कल आया था लेकिन आप मिले नहीं। मैंने तुमसे गायब होने का कहा था ना? कहा था और मैं गायब भी हो गया। लेकिन क्या करूं, कुछ काम उल्टे हो गए। तो उससे मेरा क्या ताल्लुक? देखो, अब हम तकरीबन पार्टनर्स हैं उमर साहब। रेहान, मुझे तुम पर बहुत अफसोस होता है। कोई बात नहीं, अफसोस भी तो काम आ सकता है। दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आपके दिए हुए पैसे खत्म हो गए। बस यूं समझ लो कि अब मैं मुश्किल में आ गया हूं। इतनी जल्दी खत्म हो गए? कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन शुक्र है कि आप मौजूद हैं और हमेशा मेरे साथ होंगे। मैं नहीं। ये क्या कह रहे हो कि मैं नहीं हूं? मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूं। जहन नशीन कर लो, अब तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा, गलती पर निकल जाओ यहां से। आर यू श्योर? फिर कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहां से। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मुझ पर कोई गुनाह नहीं होगा।